नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि महत्वपूर्ण सूचकांक की यानी इंडेक्स और रैंकिंग की पार्ट 2 लेकर मैं जल्दी ही आऊँगा। पार्ट 1 इस पर बन चुकी है दोस्तों, जिसमें जनवरी 2020 से अब तक के सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग के बारे में बताया गया है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड बनकर आ रहा है, पहले जाइए पार्ट 1 देख लीजिए। उसमें 2020 में यानी जनवरी 2020 से अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग हैं सब कुछ इसमें दिया गया है। जो कुछ बचा खुचा था उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर अप करेंगे। इंडेक्स और रैंकिंग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग को कवर अप करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही स्पेशल टॉपिक पर वीडियो अब रेगुलर आने वाली हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले रैंकिंग की। तो पहली रैंकिंग है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। अभी हाल ही में दोस्तों इसी मंथ में यानी जून 2020 में ही इसको जारी किया गया, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। इसके अनुसार दोस्तों फर्स्ट पर है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की है। सेकंड पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की ये भी है। थर्ड पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी अमेरिका की है। तो ये हुए टॉप 3। अगर बात करें कि भारत से कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इसमें शामिल है, तो भारत में दोस्तों भारत के टॉप 3 का नाम यहाँ पर लिखा गया है। IIT बॉम्बे जो कि ओवरऑल इसकी रैंक है 172वीं। आपको बता दें दोस्तों कि टोटल 500 इंस्टीट्यूट की लिस्ट जारी की गई थी। इसमें केवल 8 भारतीय संस्थानों को, 8 इंडियन इंस्टीट्यूट को मिली है जगह। इसमें भारत में टॉप पर है IIT बॉम्बे जो कि ओवरऑल रैंक रखता है 172वां। IIS बेंगलुरु सेकेंड पर है, IIS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो ये बेंगलुरु सेकेंड पर है और ओवरऑल में देखा जाए तो 150वें नंबर पर है। IIT दिल्ली भारत में तीसरे नंबर पर है और ओवरऑल इसकी रैंक है 193 में। क्लियर है बिल्कुल, ये है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। ओके, अच्छा दोस्तों, ये टाइप हो चुका था मैटर। पिछली बार कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर इंग्लिश में लाइए, तो क्योंकि ये बन चुका था पेज और आधा से ज़्यादा बन चुका था तो आधे से चेंज किया जाता तो फिर सही नहीं होता। इस वजह से अभी आप लोग ये हिंदी से काम चला लीजिए। जो लोग इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगली बार से जो भी वीडियो आएगी मैं ज़रूर ये प्रयत्न करूँगा कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिले कंटेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है NIRF इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग 2020। तो दोस्तों हुआ क्या कि जैसे ही QS ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी की तो उसमें आप लोग देख रहे होंगे भारत के इंस्टीट्यूट को, भारत के संस्थानों को बहुत ही नीचे रैंकिंग दी गई। तो इससे होता क्या है कि जो इंडिया के इंस्टीट्यूट हैं और जो इंडिया के स्टूडेंट हैं इनकी थोड़ा सा मानसिकता में प्रभाव पड़ता है। लोगों को ये लगता है कि भारत के इंस्टीट्यूट अच्छे नहीं हैं, इस वजह से ओवरऑल रैंकिंग में बहुत ही नीचे स्थान आ जाता है। तो इस वजह से इंडिया ने एक नेशनल इंस्टीट्यूट की रैंकिंग जारी की, जिससे लोग जो हैं वो बाहर जाने के लिए ना प्रेरित हों, भारत में भी अगर पढ़ना चाहें तो वो भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकें। तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा यानी NIRF के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट की रैंकिंग जारी की गई। आई थिंक आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। इसमें ओवरऑल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो IIT मद्रास है फर्स्ट पर, सेकेंड पर है IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी में। अब अगर इसमें यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में देखा जाए तो यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में टॉप पर है IISc बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। सेकंड पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की है, JNU। थर्ड पर है BHU वाराणसी, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर इंजीनियरिंग में देखा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास ये है इंजीनियरिंग कैटेगरी में लगातार 5वें वर्ष, ठीक है, टॉप पर बना हुआ है। सेकंड पर IIT दिल्ली है और थर्ड पर है IIT बॉम्बे। ओके, अच्छा, ओवरऑल कैटेगरी में दोस्तों लगातार दूसरी बार IIT मद्रास है टॉप पर। तो अगर ओवरऑल कैटेगरी पूछा जाए तब आप IIT मद्रास का नाम लेंगे। ओके, बाकी कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020। तो दोस्तों मर्सर ने एक कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जारी किया, जिसमें इन्होंने ये बताया कि अगर कोई प्रवासी व्यक्ति है, अगर वो किसी सिटी में रहना चाहता है तो उसके लिए सबसे महंगी सिटी कौन कौन सी होगी। तो इसके अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर दुनिया का है हांगकांग, ठीक है। सेकंड पर है अश्गाबाद तजाकिस्तान में, जो कि है तजाकिस्तान की राजधानी है। थर्ड पर है टोक्यो जापान की राजधानी, ठीक है, जहाँ पर ओलंपिक होने वाला है इस बार का, ठीक है, जो कि होगा 2021 में, टल गया है क्योंकि।
टॉप 3 अगर इंडियन सिटी की बात करें, यानी भारत की कौन कौन सी सिटी हैं जो सबसे महंगी हैं, तो भारत की मुंबई सबसे महंगी है, सेकंड पर दिल्ली है और थर्ड पर है चेन्नई। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 की अगर दुनिया की बात की जाए, तो दुनिया भर में 60वें स्थान पर आता है मुंबई का नाम, फिर 101वें स्थान पर आता है दिल्ली का नाम और 143वें स्थान पर आता है चेन्नई का नाम। क्लियर है। और वहीं मुंबई दोस्तों एशिया में 19वें स्थान पर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है कोरोना से विश्व की सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट। इसे दोस्तों जारी किया है डीप नॉलेज ग्रुप ने। डीप नॉलेज ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस से जो महामारी चल रही है, इस दौरान सबसे सुरक्षित देश कौन कौन से हैं। तो इस दौरान सबसे सुरक्षित देश है दोस्तों स्विट्जरलैंड, सेकंड पर जर्मनी है, थर्ड पर है इजराइल। इसमें दोस्तों 200 देशों की लिस्ट निकाली गई थी। अब इस 200 देशों में 56वें स्थान पर आता है हमारा भारत। ठीक है, 56वां सबसे सुरक्षित देश है कोविड-19 महामारी से भारत। दक्षिण सूडान दोस्तों सबसे लास्ट पर है, यानी 200वां देश है। क्लियर। ये भी रैंकिंग इसी मंथ जारी की गई थी, यानी जून 2020 में जारी की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है नेचर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडेक्स 2020। तो नेचर ने दोस्तों अभी हाल ही में रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक इंडेक्स जारी की है 2020 की, जिसमें फर्स्ट पर है चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज जो कि है चाइना की, सेकंड पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की, थर्ड पर मैक्स प्लैंक सोसाइटी जर्मनी की यूनिवर्सिटी। क्लियर। इसमें यह बताया गया कि साइंस और रिसर्च में कौन कौन से देश की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है, जहाँ पर सबसे बेटर क्वालिटी की और सबसे ज़्यादा रिसर्च होते हैं साइंस पर। ठीक है। इसमें दोस्तों भारत का एक इंस्टीट्यूट है CSIR, इसको 160वीं रैंक मिली है। ठीक है, ये भारत की टॉप इंस्टीट्यूट है इस रैंकिंग के अनुसार रिसर्च और साइंस पर। CSIR का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसको 160वीं रैंक मिली है, भारत में ये टॉप पर है। टोटल अगर बात की जाए तो इस लिस्ट में 30 भारतीय संस्थाओं को जगह मिली है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है सिप्री की परमाणु हथियार संपन्न देशों की रिपोर्ट। ये भी अभी हाल ही में जारी की गई है सिप्री के द्वारा। सिप्री क्या है? सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसके द्वारा अभी हाल ही में ये बताया गया कि किसके पास, किस देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब न्यूक्लियर वेपन्स से संपन्न देशों की ये रिपोर्ट है। इसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं रसिया के पास, रूस के पास 6375 है। सेकंड पर अमेरिका है जिसके पास 5800 परमाणु हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। थर्ड पर है चाइना, चाइना के पास 320 हैं और फ्रांस के पास है 290। टोटल दोस्तों 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, यानी दुनिया में केवल 9 देश हैं ऐसे जो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। कौन कौन से हैं? रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और उत्तर कोरिया। अब इसमें यह बताया गया कि भारत के पास 150 परमाणु हथियार हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार 10 परमाणु हथियार भारत ने बढ़ाए हैं। ठीक है, पिछली बार 140 था। वहीं पाकिस्तान के पास भारत से 10 ज़्यादा हैं, यानी 160 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के पास 160 है, भारत के पास 150 है। क्लियर बिल्कुल। तो सिप्री ने इसे जारी किया था। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक तो आप लोग कर ही सकते हो और मेक श्योर आप लोग वीडियो शेयर जरूर करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। IMD द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो जारी किया गया, इसमें पहला स्थान है सिंगापुर का। ठीक है, सेकंड पर डेनमार्क है, थर्ड पर है स्विट्जरलैंड। सिंगापुर पिछली बार भी था। सिंगापुर दोस्तों वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में टॉप पर है, भारत है 43वें स्थान पर। ठीक है, 43rd प्लेस पर। अब दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की है IMD ने, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। कुछ इसी से मिलती जुलती इंडेक्स अभी हाल ही में WEF ने जारी की थी। ठीक है, जो पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो उसके द्वारा जो जारी की गई थी वो थी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, और उसमें भारत का स्थान था 68वां। कितना था? 68वां स्थान था भारत का, 68th पोजीशन थी। लेकिन इसमें भारत की 43वें स्थान है। ठीक है, ये है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स IMD द्वारा जारी, और ये है WEF द्वारा जारी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। पिछले पार्ट में इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैं इसलिए दोनों को इसी में कर दिया हूँ जिससे लोग कंफ्यूज ना हो। इस रैंकिंग में दोस्तों 63 देशों को ही शामिल किया गया था केवल, तो इसमें भारत है 43वें स्थान पर। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं भारत के कुछ और सूचकांक। तो इसमें एक आया था इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें IIT बॉम्बे था टॉप पर,
इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो जारी की गई थी, ये दूसरी इस बार की रैंकिंग थी। ठीक है, दूसरी बार ये जारी किया गया था। आईआईटी बॉम्बे था टॉप पर। सेकंड, भारत इनोवेशन इंडेक्स, नीति आयोग ने इसे जारी किया था, भारत इनोवेशन इंडेक्स। इसमें कर्नाटक था टॉप पर। रेलवे स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें जयपुर रेलवे स्टेशन टॉप पर था। ये भारत में जारी कुछ सूचकांक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स। इसे दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स, ये भारत के राज्यों पर था। इसमें फर्स्ट पर था केरल, सेकंड पर हिमाचल प्रदेश, थर्ड पर था आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। ये तीनों थर्ड पर एक साथ थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना, एक इसमें गायब है। लास्ट पर था दोस्तों बिहार। ठीक है, बिहार स्टेट लास्ट में था, इसमें नहीं लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया है। जारीकर्ता नीति आयोग, यानी नीति आयोग द्वारा जारी किया गया था सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स। अगला है वर्ष 2019 में सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला शहर कौन बना था? तो इसमें टॉप पर था दोस्तों बेंगलुरु, सेकंड पर चेन्नई, थर्ड पर मुंबई और जारी करता था वर्ल्ड लाइन इंडिया। वर्ल्ड लाइन इंडिया के द्वारा जारी किया गया था 2019 में कि किस जगह पर सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, किस शहर में। तो बेंगलुरु था टॉप पर। और इसमें यह भी बताया गया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में लोग सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन टाइप जो मोड है वो यूपीआई मोड ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला BIS की पानी शुद्धता रैंकिंग। तो BIS ने दोस्तों अभी हाल ही में पानी शुद्धता रैंकिंग जारी की, जिसमें सबसे स्वच्छ शहर मुंबई चुना गया, सबसे गंदा शहर दिल्ली को चुना गया है। ओके, पानी शुद्धता के मामले में। अगला देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, तो अबरडीन पुलिस स्टेशन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो है उसे टॉप पर रखा गया। सेकंड पर बाल सिनोर पुलिस स्टेशन जो गुजरात का है, इसको सेकंड पर रखा गया। थर्ड पर है अजग बरहानपुर पुलिस स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश का है। ठीक है, 3 स्टेशन को जो पुलिस स्टेशन है इनको देश का सर्वश्रेष्ठ टॉप 3 पुलिस स्टेशन चुना गया है। दोस्तों ये सारी रैंकिंग है, मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करा रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट था उसको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, लेकिन होता क्या है कि आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, इस वजह से सब कुछ बताया जा रहा है। नेक्स्ट है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र रिपोर्ट। इसे दोस्तों सिप्री ने जारी किया था, इसे भी। ठीक है, सिप्री का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में भी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र रिपोर्ट जारी किया, यानी कि दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदते हैं। तो उसमें सऊदी अरब था टॉप पर कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने के वाले देशों की लिस्ट में सऊदी अरब टॉप पर था। भारत सेकंड पर है, और ये पिछली बार भी था, इसके पहले भी भारत था सेकंड पर, और इस बार भी भारत सेकंड पर है। थर्ड पर मिस्र, फोर्थ पर ऑस्ट्रेलिया और 5th स्थान पर है चाइना। नेक्स्ट ग्लोबल रिच लिस्ट 2020। इसमें दोस्तों सबसे अमीर चुना गया है जेफ बेजोस को, अमेजोन के मालिक हैं, अमेरिका के हैं। सेकंड पर बिल गेट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर थे, अमेरिका के हैं ये भी। बर्नार्ड अर्नाल्ड ये हैं फ्रांस के, और LVMH के ये CEO हैं, ये हैं थर्ड पर। ग्लोबल रिच लिस्ट की बात ये हो रही है। ठीक है, कई लिस्ट आती है जो सबसे अमीरों की निकालती है, जैसे फोर्ब्स हो गया, ठीक है, ब्लूमबर्ग भी निकालती है। तो ये सभी लिस्ट आपको अलग अलग मिलेंगी। इसमें अलग अलग क्या, फर्स्ट तो फिक्स ही रहता है, अलग अलग में सेकंड और थर्ड प्लेस चेंज होता है, जो कि ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। आपको मुकेश अंबानी का नाम याद रखना है, जो भी आए पूछा जाए, फोर्ब्स की लिस्ट पूछी जाए तब भी मुकेश अंबानी की रैंक याद रखनी है, ब्लूमबर्ग पूछा जाए तब भी याद रखना है, ग्लोबल रिच लिस्ट में भी याद रखना है। ओके, मुकेश अंबानी इसमें है 9वें स्थान पर, चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के भारत के। और अगर अभी बात की जाए तो अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग में दोस्तों लिस्ट जारी की, उसने भी बताया कि टॉप 10 में ये शामिल हो चुके हैं, 9th पोजीशन पर है मुकेश अंबानी। ठीक है, अभी बिल्कुल ताज़ा ये न्यूज़ है, आज की करंट अफेयर मैंने आपको बताया था। अगला है सबसे ज़्यादा अरबपतियों वाला देश, तो इसमें चाइना है। ठीक है, ग्लोबल रिच लिस्ट ने ये भी बताया कि सबसे ज़्यादा अरबपति चाइना में रहते हैं। भारत में टोटल 137 अरबपति हैं, और भारत के दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरबपति हैं हितेश अग्रवाल, जो कि ओयो होटल्स के संस्थापक हैं। ठीक है, हितेश अग्रवाल। और अगर दुनिया की सबसे युवा अरबपति की बात की जाए तब आप बताएंगे काइली जेनर। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग बाय सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग मैंने आपको बताई, उसमें मैंने आपको बताया था कि 500 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया था। ये है QS द्वारा ही जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग बाय सब्जेक्ट, ये बाय सब्जेक्ट के अनुसार है। और इसमें टॉप पर है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, वो उसमें भी था,
सेकंड पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की, उसमें भी था। थर्ड पर चेंज था। थर्ड पर वहाँ पर था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसे याद रखना है। ओके, अब देखिए इसमें भारत के कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। तो इसमें दोस्तों टॉप 50 में जगह बनाया है आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली ने। टॉप 15 में आईआईटी बॉम्बे है 44वें स्थान पर और वहीं आईआईटी दिल्ली का स्थान है 47वां, 47 पोजीशन पर आईआईटी दिल्ली है। क्लियर है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। ये क्यूएस रैंकिंग बाई सब्जेक्ट है, वो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग है। इंपॉर्टेंट वही वाली है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। ठीक है, नेक्स्ट जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में दोस्तों ये बताया गया है कि कौन सा देश कितना पक्षपात करता है महिलाओं के प्रति। तो दोस्तों पाकिस्तान जो है ये महिलाओं के खिलाफ पक्षपात करने में शीर्ष देश है। सेकंड पर कतर और नाइजीरिया है, लास्ट पर अंडोरा है और सेकंड लास्ट है स्वीडन। ओके, पाकिस्तान है इसमें टॉप पर, इसे याद रखना है। नेक्स्ट वुमेन इन बोर्ड 2020 स्टडी रिपोर्ट। इसमें भारत की रैंक है 12वीं, फर्स्ट रैंक है नॉर्वे की। इसको जारी किया था माई हायरिंग क्लब और सरकारी नौकरी ने मिलकर के। वुमेन ऑन बोर्ड 2020 स्टडी रिपोर्ट। ठीक है, तो भारत है इसमें 12वें स्थान पर। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। इसको जारी किया है यूनाइटेड नेशंस ने, यानी संयुक्त राष्ट्र ने। 8वां इस बार का संस्करण था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का, जो कि 2020 है। ठीक है, 2020 का है। इसकी थीम भी रखी गई थी एनवायरनमेंट फॉर हैप्पीनेस। कुल देश 156 थे, भारत का स्थान इस बार 144वां था। इसे याद रखना आपको, 144वां भारत का स्थान है। पहला स्थान है फिनलैंड। मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में भी बताया, पार्ट 1 में भी बताया था कि पहला स्थान और भारत का स्थान और जारीकर्ता, ये 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें टोटल 180 देशों की लिस्ट जारी की गई थी। भारत इस बार है 142वें स्थान पर, 142 रैंक पर। पिछली बार 140 स्थान पर था। पहला स्थान नॉर्वे इस बार भी है, पिछली बार भी था। आखिरी स्थान उत्तर कोरिया का है। चीन 177वें स्थान पर है, पाकिस्तान 145वें स्थान पर है। बेसिकली दोस्तों इस लिस्ट में यह बताया जाता है कि किस देश में प्रेस के लिए फ्रीडम कितना ज़्यादा है। ठीक है, पत्रकारों के लिए। तो ये तो थी दोस्तों हमारी वीडियो इंडेक्स और रैंकिंग पर। कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। इसको आप लोग कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इसे बनाने में, आप लोग देख रहे होंगे। हर चीज़ कलरफुल बनाया गया है जिससे आपको आसानी से याद हो सके। तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया है, कुछ अलग प्रकार की स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, कुछ स्पेशल तरीके का जीके जीएस मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, कुछ और भी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक MJT एजुकेशन 2.0 अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऊपर यहाँ पर कार्ड बनकर आ रहा है, इस पर टच करके आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो। आप लोग टॉपिक ज़रूर बताइए, अब आपके पास लगातार वीडियोज़ आएंगे। गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, क्विज़ वगैरह, ऑडियो रिवीजन, PDF फाइल और जितना भी PDF और भी हर प्रकार की वीडियोज़ वगैरह होती हैं सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।